हार्दिक स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज की सवाल का पहला सवाल मेरे रसगुल्लो, अंत में रसगुल्ला भी मिलेगा, सबको मिलेगा रसगुल्ला, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बताइए पहला सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को वैभव सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब दोस्तों जो वैभव वर्ड है ना, इसका मतलब समझ गए, आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, बस केवल इस वैभव का मतलब समझ जाइए। दोस्तों ये जो वैभव है इसका मतलब है वैश्विक, क्या है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। अब बताओ इस सवाल में कोई भी दोस्तों दिक्कत हो तो बता दीजिए। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन, करंट अफेयर्स जो है ना दोस्तों, ये चुटकियों का खेल होता है। देखिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन तो किससे संबंधित है? ये वैज्ञानिक से। तो इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। क्या होगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है तो समझ लिए मेरे दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन। और ये कब स्टार्ट होगा? 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो गया। कब? 2 अक्टूबर 2020। कब तक चलेगा? तो मेरे दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 तक चलेगा, क्योंकि इसी दिन किनका जन्म दिवस है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसका है रसगुल्लो? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम लौह पुरुष कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब बताओ एक आसान सा सवाल पूछता हूं, सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहां पर दी गई थी? सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को कहां पर दी गई थी? आप इसका आंसर बताओ। और इसी दिन 31 अक्टूबर को बनाते हैं एकता दिवस, यूनिटी डे। कौन सा डे दोस्तों? यूनिटी डे भी 31 अक्टूबर को बनाते हैं। अगर आपसे पूछ ले यहां पर संबंधित किससे है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। उद्देश्य क्या है? एक आसान भाषा में बता रहा हूं दोस्तों, इसका उद्देश्य है इतिहास और विज्ञान दोनों को समझना। क्या दोस्तों? इतिहास और विज्ञान दोनों को समझना। मतलब कोई घटना हुई है, उसके पीछे क्या कारण है ये भी समझा जाए। मतलब दोस्तों क्या, क्यों जो वर्ड है ना, इसको समझ ला। बिल्कुल बारदोली लिख लेना जिनको भी नहीं पता है कि सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहां मिली थी। ये दोस्तों बारदोली के अंदर महिलाओं के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? बारदोली के अंदर महिलाओं के द्वारा दी गई। सीधा सवाल पेपर में पूछेगा, आप नस्ते नाबूद कर देना। अब देखना दोस्तों, विज्ञान को समझना मतलब कि वर्तमान में जो समस्या है, जो चुनौतियां हैं, इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। और इसके लिए अगर आपसे पूछ ले इस सम्मेलन का नेतृत्व कौन करने वाला है, तो भारत के वैज्ञानिक सलाहकार, लिख लीजिएगा, भारत के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो इसका नेतृत्व करने वाले। देख लीजिए ये वैभव है दोस्तों, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। अगर आपसे पूछे इसका नेतृत्व कौन करेंगे, तो इसका नेतृत्व करेंगे भारत के वैज्ञानिक सलाहकार। और वर्तमान में कौन है दोस्तों? भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? फटाफट बताइएगा रसगुल्लो, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? विजय राघवन। कौन है? विजय राघवन। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट लगा करके नोट कर लो दोस्तों। अच्छा पॉइंट है ना। अगर आपसे पूछ ले इसका नेतृत्व कौन करेंगे, भारत के वैज्ञानिक सलाहकार पढ़ेंगे, और भाई साहब विजय राघवन उसके वर्तमान में वैज्ञानिक सलाहकार है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? रेलवे के किस जोन द्वारा माय सहेली योजना शुरू की गई है, जो अब सभी जोन में लागू होगी? लगा लो रसगुल्लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल पेपर में आने की संभावना। लिख लो दोस्तों, माय सहेली योजना। सबसे पहली बात तो ये जो माई सहेली योजना है दोस्तों, ये किस जोन के द्वारा स्टार्ट की गई? तो माई सहेली योजना ये मेरे दोस्तों ध्यान रखना,
झमुरे, ध्यान रखना दपूरे। क्या दोस्तों, झमुरा नहीं दपूरा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं दपूरे। क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व रेलवे, दपूरे। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो साउथ ईस्ट रेलवे है, झमुरा नहीं दपूरा दोस्तों, दक्षिण पूर्व रेलवे, इसके द्वारा स्टार्ट की गई क्या, माय सहेली योजना। अगर आपसे पूछे किसके द्वारा, तो ध्यान रखना साउथ ईस्ट रेलवे के द्वारा स्टार्ट की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका मुख्यालय कोलकाता, दीदी की नगरी के अंदर। कहां है दोस्तों, कोलकाता में मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब हुई, 1955 में होती है। कब, 1955। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो योजना है ना दोस्तों, वो रेलवे के सभी जोन में लागू होगी। तो कितने जोन हैं, 18 जोन है रेलवे के। इस पॉइंट को स्टार लगा के नोट करना कि भारत में वर्तमान में 18 जोन है रेलवे के। वर्तमान जोन कौन सा है, इसका आंसर आप दोगे, आगे मैं लेकर चलता हूं। कितने जोन है दोस्तों, 18 जोन है। कहां पर, रेलवे के अंदर। अगला पॉइंट ये माई सहेली योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं को सुरक्षित यात्रा दोस्तों, क्या, महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए स्टार्ट की गई है। और इसमें होगा क्या, इसमें दोस्तों जो महिला अकेली यात्रा कर रही है उसके लिए क्या किया जाएगा, महिला आरपीएफ तैनात की जाएगी। क्या दोस्तों, महिला आरपीएफ, क्या, महिला जो रेलवे सुरक्षा बल है वो तैनात किया जाएगा मेरे दोस्तों। और जो महिला रेलवे सुरक्षा बल होगी वो उन महिलाओं के नंबर लेगी और उनका एक ग्रुप बना देगी। और उस ग्रुप में क्या होगा, अगर कोई भी समस्या है तो जो महिला यात्रा कर रही है वो उस ग्रुप में डाल देगी और तुरंत दोस्तों उसकी समस्या का समाधान होगा। तो महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए माय सहेली योजना स्टार्ट की गई है और महिला रेलवे सुरक्षा बल तैनात की जाएगी। और दोस्तों एक ग्रुप बनाया जाएगा जो महिलाएं यात्रा कर रही है। बिल्कुल सही जवाब है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में तुम्हारे दोस्तों, कोई टक्कर में नहीं है। अब की बार देखना 18वां जो जोन है लेटेस्ट, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। 18वां जो जोन है उसका मुख्यालय विशाखापट्टनम के अंदर है। कहां पर, विशाखापट्टनम। तो नोट कर लीजिएगा, जो 18वां जो जोन है ना उसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। और एक बढ़िया सवाल और बताऊं आपको, चलो बताओ कौन सा ऐसा जोन है जो मेट्रो से संबंधित है, किससे, मेट्रो से संबंधित है। तो इसका तो आंसर हो गया दक्षिण पूर्व रेलवे, माय सहेली योजना। तो दोस्तों ऑपरेशन माय सहेली किसके लिए, टू इनहांस सिक्योरिटी ऑफ वोमेन पैसेंजर। तो दोस्तों महिला जो पैसेंजर है उनकी सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई है। क्या बात है, आप तो इतने जबरदस्त दोस्तों इंटेलिजेंट हो चुके हो ना। अब मुझे लगता है कि मंजिल दूर नहीं, क्या, मंजिल दूर नहीं, कोलकाता। तो ध्यान रखना दोस्तों, मेट्रो में अगर आपसे पूछ ले तो जो कोलकाता मेट्रो है वो भी शामिल है 18 जोन के अंदर। आगे आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस निशानेबाज ने 5वीं अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 3 सवाल तो इस एक क्वेश्चन के अंदर है दोस्तों। कौन से नंबर की है, 5वीं है। अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता है, 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा है और स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है। मुझे इतना बताना है बस कि किसने जीता है दोस्तों। तो देख लीजिए, विष्णु शिवराज पांडियन ने जीता है। किसने, विष्णु शिवराज पांडियन ने। तो इसने दोस्तों, इन्होंने गोल्ड जीता है, पहला पॉइंट तो। और दोस्तों गोल्ड किसमें, 10 मीटर एयर पिस्टल में। और संबंधित किससे है, शूटिंग से संबंधित है। तीनों पॉइंट ध्यान रखना, पेपर आएगा, छापने को तैयार रहना। क्या दोस्तों, छापने को तैयार। विष्णु शिवराजन पांडियन सही आंसर है। अब मुझे बताओ, अपूर्वी चंदेला, सौरभ चौधरी, इनका संबंध किस खेल से है? तुम सब जानते हो इनका संबंध किस खेल से। सौरभ चौधरी, ये तो दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। इन्हें अभी एक दोस्तों
कोई पुरस्कार भी मिला है किसको? सौरभ चौधरी को। फटाफट बताना। यह है दोस्तों आपके सामने विजय राघवन पांडियन, जिन्होंने गोल्ड पदक जीता है। इतना ध्यान रखना, बस गोल्ड पदक जीता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। फिर स्टार लगाओ। क्या दोस्तों? फिर स्टार लगाओ। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट NEO-1 लॉन्च करने की घोषणा की है? किसने की है रसगुल्लो? ये की है घोषणा चीन के द्वारा। किसके द्वारा? चीन के द्वारा घोषणा की गई है कि हम एस्ट्रॉयड पे जाएंगे। कहां पर? एस्ट्रॉयड पर। और सुनिए दोस्तों, वहां पर जाकर के माइनिंग करेंगे, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है। सुन लो, ये दोस्तों जो NEO-1 है, क्या NEO-1, पहली बात तो ध्यान रखना, नवंबर 2020 में लॉन्च होगा। अपनी तरह का दुनिया का दोस्तों पहला सैटेलाइट होगा। ध्यान रखना, अपनी तरह का ये पहला मिशन है। कौन सा? NEO-1। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो एस्ट्रॉयड होते हैं, जिन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? जिन्हें हिंदी में बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो जो एस्ट्रॉयड है, इन एस्ट्रॉयड में जो संसाधन है दोस्तों, क्या है? जो भी खनिज संसाधन है, इनके बारे में पहचान करना। क्या इसका जो उद्देश्य है ना NEO-1 का, वो है दोस्तों एस्ट्रॉयड पर जो भी संसाधन है उनके बारे में पहचान की जाएगी। क्या की जाएगी? पहचान की जाएगी। और दोस्तों भविष्य में किस प्रकार इन संसाधनों का खनन करेंगे, ये भी दोस्तों क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। तो भविष्य में किस प्रकार इनकी माइनिंग होगी, इसका कार्य भी NEO-1 में होगा। मैं फिर कह रहा हूं, NEO-1 दोस्तों एस्ट्रॉयड पर माइनिंग करने नहीं जा रहा, वो एस्ट्रॉयड पर मेरे दोस्तों ये देखने जा रहा है कि वहां पर कितने संसाधन हैं। क्या कितने संसाधन हैं, उनकी पहचान करेगा और भविष्य में किस प्रकार उनका उत्खनन माइनिंग करना है, इसके बारे में दोस्तों तय करेगा। किसने, कौन भेज रहा है? चीन इसको भेज रहा है। पहले आप ये समझिए कि ये एस्ट्रॉयड, ये क्या बीमारी है दोस्तों, समझ लो रसगुल्लो। फालतू के कमेंट मत करो, हर पॉइंट को लिखने की कोशिश करो। ये दोस्तों जो उंगलियां है ना, भगवान ने कमेंट के लिए नहीं, ये मेहनत करने के लिए दी है। इनसे मेहनत कर लो। फिर कह रहा हूं आपसे, इस मेहनत का कोई तोड़ नहीं होगा। पेपर में आप सबसे अलग होंगे। क्या सबसे अलग होंगे? रसगुल्ला तो मुझे खाना है ना, मैं खाकर रहूंगा तुम सबसे। क्या मंजिल ने जब जब हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने आंखों में आंखें डाल के कहा चल झुट्टी, तुझे तो मैं औकात दिखाऊंगा। क्या? तुझे तो औकात दिखाऊंगा। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था मेरे दोस्तों, याद करो। हमने कहा था ये बुध ग्रह है और इसके बगल में कौन सा है? शुक्र ग्रह। कौन है? वीनस। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार शुक्र ग्रह मेरे दोस्तों। हमारी जो मौसी है वो भी शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह। और अगला क्वेश्चन, यहां पर कौन सी गैस मिलती है? फास्फीन गैस मिलती है। कौन सी? फास्फीन गैस। और दोस्तों इसके लिए शुक्रयान कौन भेजेगा? इसरो भेजेगा। कब? 2025 में। किसकी हेल्प से? फ्रांस की हेल्प से। चलो ये तो हमने कल निपटा दिया। अब आते हैं दोस्तों आज के सवाल पर। देखिए आपको यहां पर आगे दिखेगा ये अपना गोला है। क्या? ये तो अपनी पृथ्वी हो गई ना दोस्तों। इस पृथ्वी के आगे यहां पर है मंगल। कौन है? वो वही मंगल है जहां पर अपना मंगलयान गया था दोस्तों। और इसके आगे यहां पर देखो ये हो गया बृहस्पति। क्या हो गया? बृहस्पति। और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट होती है ना दोस्तों, इस बेल्ट को बोलते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। ये जो आपको बेल्ट दिख रही ना दोस्तों, ये जो बेल्ट है मतलब कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो दोस्तों छोटे छोटी चट्टान होती है। क्या? छोटी छोटी चट्टान होती है। इन चट्टानों की जो बेल्ट होती है, क्या होती है दोस्तों? बेल्ट होती है। इसे बोलते हैं क्षुद्र ग्रह बेल्ट। समझ में आ गया? सीधा सवाल पूछेगा, क्षुद्र ग्रह जो बेल्ट है वो किस दो के बीच में मिलती है? तो मेरे रसगुल्लो
मंगल और बृहस्पति, नोट कर लो फूल पत्ती लगा करके कि मंगल, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पर, मंगल और बृहस्पति, इनके बीच में क्या मिलती है, इनके बीच में मिलती है क्षुद्र ग्रह बेल्ट। क्या? क्षुद्र ग्रह बेल्ट। और ये जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो क्या होती है? छोटी छोटी चट्टानें होती हैं। अगर आपसे पूछ ले ये किस दिशा में घूमती है, तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। किसके? सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। तो जुपिटर और मार्स के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट है दोस्तों, छोटी छोटी चट्टानें हैं, श्रृंखला के रूप में बेल्ट बन गई। कौन भेजेगा? चीन अपना दोस्तों मिशन भेजेगा नवंबर 2020 के अंदर। और ये मिशन होगा क्या दोस्तों? तो इस मिशन में एस्ट्रॉइड जो है वहां पर संसाधनों की पहचान की जाएगी। फिर कह रहा हूं खनन नहीं होगा, नाम इसका माइनिंग है, लेकिन माइनिंग नहीं करेगा। चीन की बात करूं, राजधानी क्या है इसकी? इसकी राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग राजधानी है। वुहान आपको याद होगा मेरे दोस्तों, जहां से क्या स्टार्ट हुआ? कोविड-19। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ ले हाल ही में कौन सा वायरस, तो कैट क्यू वायरस। कौन सा है दोस्तों? कैट क्यू वायरस। ये भी कहां पर मिला है? ये भी चीन के अंदर ही मिला है। और संघाई मेरे दोस्तों, संघाई जो है वो यहां की कमर्शियल कैपिटल है, वाणिज्यिक राजधानी है। कौन सी? संघाई। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये देख लीजिए, ये इस प्रकार का क्या है? एक माइनिंग रोबोट है। कौन दोस्तों? नियो 1। अभी मेरे दोस्तों एक पसीने की जो बूंद थी ना, वो अभी टपक करके नीचे गिर गई और मुझे समझ में आ गया कि मेहनत जारी है। क्या दोस्तों? बिल्कुल मेहनत जारी है। सर मौसी तो गर्म दिमाग की होती है। बिल्कुल दोस्तों, शुक्र ग्रह कितना गर्म ग्रह, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये लीजिए, हाल ही में अमीर शेख साहब के निधन पर भारत ने एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। अमीर शेख साहब का संबंध किस देश से है? पहली बात तो कब किया है? 4 अक्टूबर को किया गया है दोस्तों। क्या? 4 अक्टूबर को राजकीय शोक घोषित किया गया है। और ये जो अमीर शेख साहब है, ये कहां के हैं दोस्तों? कुवैत के हैं। कहां के? कुवैत। कुवैत किस किस को याद है? एक फिल्म आई थी दोस्तों कुवैत के ऊपर, और वो फिल्म थी एयरलिफ्ट फिल्म। कौन सी? एयरलिफ्ट। जहां से दोस्तों कुवैत में फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया था। क्या? भारतीयों को निकाला गया था। तो ध्यान रखना, इसका तो आंसर हो गया कुवैत। लेकिन मेरे दोस्तों रसगुल्लों, संयुक्त अरब अमीरात, ये वो देश है जिसने दोस्तों होप मिशन भेजा है। भाई साहब, पेपर में छपने की प्रबल संभावना है इस देश के। होप मिशन दोस्तों ये कहां पर गया था? मंगल पर। कहां पर? मंगल। अगला है राशिद मिशन। ये कहां जाएगा दोस्तों? ये जाएगा चांद के ऊपर। कहां पर? चांद पर जाएगा राशिद मिशन। अगला दोस्तों होप मिशन मंगल, राशिद मिशन चांद। और दोस्तों इसी के साथ में जो आईपीएल है वो कहां चल रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में। और अब्राहम समझौता, ये 4 पॉइंट है, हमेशा ध्यान रखना, पेपर के हिसाब से अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब्राहम समझौता यूएई और इजराइल के बीच में हुआ और ट्रंप चचा ने करवाया था। नोट कर लो दोस्तों। फिर कह रहा हूं आपसे, मैं हर बात को इसलिए बोलता हूं क्योंकि परिवार के मेंबर हो, मैं नहीं चाहता आपका इत्तू सा भी नुकसान हो। चारों पॉइंट को नोट करना। होप मिशन मंगल से संबंधित है, राशिद दोस्तों चांद पर, आईपीएल संयुक्त अरब अमीरात, और अब्राहम समझौता ये अमेरिका दोस्तों इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों, कुवैत की बात करो। देखना कुवैत कहां पर है? ये तो अपना है भारत। क्या? अपना दोस्तों विश्व गुरु भारत। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में दोस्तों ये है पाकिस्तान। याद है क्या आपको?
याद है दोस्तों, बिल्कुल शक्ल मिलती है किससे, डोगी से, पाकिस्तान। इसके जस्ट ऊपर है अफगानिस्तान, यहां पर है दोस्तों ईरान, यहां पर है इराक और यहां पर है सऊदी अरब, और इनके बीच में ये इत्तू सा मेरे दोस्तों देश है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है कुवैत। मैं बड़ा कर रहा हूं, फोटो को जूम कर रहा हूं, देख लीजिए दोस्तों, ईरान हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब, और ये बीच में आ गया कुवैत। कौन सा है, कुवैत। और इसकी राजधानी भी क्या है, इसकी राजधानी भी दोस्तों कुवैत सिटी है। क्या है, कुवैत सिटी। और ये वो फिल्म है जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एयरलिफ्ट फिल्म, जिसमें दोस्तों अक्षय कुमार भाई साहब थे, और इन्होंने क्या दोस्तों, इन्होंने ऐसा है दोस्तों मूवी के अंदर कि जो भारतीय यहां फंसे हुए थे खाड़ी युद्ध के दौरान, उन्हें बाहर निकाला था। वो फिल्म कुवैत में ही शूट हुई थी। और यह है दोस्तों टमाटर टाइप, क्या टमाटर टाइप है आपके सामने है अमीर शेख सलाह, जिनका निधन हो गया। क्या दोस्तों, ऐसा नहीं लग रहा क्या, टमाटर को कपड़े पहना दिए मेरे दोस्तों अमीर शेख सलाह, इनका नाम है अमीर शेख सलाह। और अब कौन बन गए ये दोस्तों, वर्तमान में बन गए इनके छोटे भाई शेख नवाब। कौन बने, शेख नवाब। आपको बात पता है, दिल चीज तुझे दे दी, क्या बात है, मुझे फिल्म का नाम याद था, भाई साहब को गाना भी याद है। सुनो दोस्तों, नाम देखो आप, क्या नाम है, शेख सबा अल अहमद अल जावेर अल सबा। ये दोस्तों एक नाम है जिनका निधन हुआ है ना भाई साहब, ये नाम याद कर लो, पेपर में सीधा पूछेगा पूरा नाम क्या है दोस्तों, सुन लो, शेख सबा अल अहमद अल जावेर अल सबा। ये पूरा एक ही नाम है रसगुल्लो, याद कर लेना, इनका निधन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये हिस्ट्री के हिसाब से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती मनाई गई है। श्यामजी कृष्ण वर्मा के संबंध में सत्य कथन है, बिल्कुल आराम से सुनना, हर पॉइंट को नोट करने का पूरा मौका दूंगा आपको, लेकिन छोड़ना मत, क्या छोड़ना मत दोस्तों। देखना किसका निधन हो गया दोस्तों, किन के बारे में है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। पहली बात तो इनका जन्म कब हुआ, 4 अक्टूबर 1857 में हुआ था। कहां पर हुआ, मांडवी गुजरात के अंदर। ध्यान रखना, मांडवी जो गुजरात है, यहां पर 4 अक्टूबर 1857 को इनका निधन हुआ। अगला क्वेश्चन, अपूर्वी चंदेला और सौरभ चौधरी, इनका संबंध शूटिंग से, क्या शूटिंग से दोस्तों। अब देखना, 4 अक्टूबर 1857 को जन्म होता है श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगर आपसे पूछ ले, इनके द्वारा दोस्तों इंडिया हाउस की स्थापना की गई। किसकी, इंडिया हाउस, लिख लो, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। और ये कहां पर है, ये लंदन के अंदर है। क्या, लंदन। क्रांतिकारियों का जमावड़ा कहां होता है, क्रांतिकारियों का जो जमावड़ा है दोस्तों, वो होता था इंडिया हाउस में। यहां पर क्रांतिकारी कोई घटना करते और दोस्तों कहां चले जाते, वो चले जाते, ध्यान रखना, लंदन में। कहां पर, लंदन में। और लंदन में उनके लिए घर था जिसका नाम था इंडिया हाउस, जो कहां पर था, लंदन में। यही वो सवाल है जो बार बार पेपर में आता है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की, तो दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। इन्हीं के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। क्या, इन्हीं के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका। क्या नाम है, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका। इसे भी नोट करो, ये भी किसने निकाली, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और इंडियन, ये भी ध्यान रखना, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना भी ध्यान रखना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। फिर दोस्तों इंडियन होम रूल लीग जो मूवमेंट था, वो स्टार्ट किसने किया था, एनी बिसेंट ने और बाल गंगाधर तिलक ने। इस पॉइंट को नोट करना अपने दिमाग में। इंडियन होम रूल लीग जो मूवमेंट है दोस्तों, कौन सा, जो होम रूल लीग मूवमेंट है, अगर आपसे पूछ ले होम रूल लीग आंदोलन, ये किसने स्टार्ट करा, ये किया था
बाल गंगाधर तिलक और एनी बिसेंट ने। लेकिन दोस्तों इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका किसने जारी करी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडियन हाउस की स्थापना लंदन में किसने की दोस्तों? ये श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। अब पढ़ते हैं सवाल को। जय माता दी ऑप्शन नंबर डी गलत है रसगुल्लों। सुनो, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु नहीं थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले। ये थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन नहीं दोस्तों, इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है 1876 में सुरेंद्र नाथ ने की थी। किसने? सुरेंद्र नाथ दत्त जो है इनके द्वारा की गई इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 सुरेंद्र नाथ इनके द्वारा होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। 1905 में इन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी। ये ऑप्शन सही है। लिख लो पेपर का संभावित प्रश्न। क्या दोस्तों? पेपर का संभावित प्रश्न है हिस्ट्री के अंदर। कहां पर? हिस्ट्री के अंदर संभावित प्रश्न पेपर का। सुन लो, फिर सुन लो दोस्तों। इंडियन हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। दूसरा, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका श्यामजी कृष्ण वर्मा ने दोस्तों। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित की। होम रूल लीग मूवमेंट दोस्तों ये तिलक ने और एनी बिसेंट ने चलाया 1916 के अंदर। कब? 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट। और अगर आपसे पूछ ले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु नहीं थे दोस्तों। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर आपसे पूछे इनका निधन कब हुआ तो लिख लीजिएगा 1930 में इनका निधन हो गया। किसका? श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक फोटो दिखाऊंगा आपको, देखोगे आप। देखिए दोस्तों एक फोटो दिखाता हूं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही आंसर है। ये फोटो देखिए, ये मांडवी की फोटो है। कहां की है? मांडवी। और मांडवी कहां पर है? गुजरात। यहां पर दोस्तों इस फोटो का नाम है क्रांति तीर्थ। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले क्रांति तीर्थ की स्थापना कब होती है? 2010 में। कब? 2010 में। किसके द्वारा दोस्तों? और ये किसके लिए बनाया गया? तो क्रांति तीर्थ बनाया गया है श्यामजी कृष्ण वर्मा के लिए। किसके लिए? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनके लिए क्रांति तीर्थ की स्थापना होती है मांडवी गुजरात में 2010 में। क्या? 2010 में जब इनकी मृत्यु हुई थी ना दोस्तों, उस समय आपको पता है इनकी जो अस्थियां थी उन्हें भारत में नहीं लाया गया था। बाद में दोस्तों इनका परिवार गया और अस्थियों को भारत में लेकर आया। उसके बाद में स्टार्ट होता है क्रांति तीर्थ की स्थापना। 2003 में आती है दोस्तों इनकी अस्थियां। जिनेवा में मृत्यु हुई थी। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। वहां से 2003 में वापस इनकी अस्थियां दोस्तों भारत में आती है। कहां? भारत में। और ये आपके सामने है श्यामजी कृष्ण वर्मा, जिनके ऊपर 1989 में पोस्ट टिकट भी जारी किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये देखिए जीवन की मेरे दोस्तों पहली गलती। क्या? जीवन की पहली मिस्टेक जो सभी ने की थी। ये चप्पल मेरे दोस्तों, चप्पल ही समझ में नहीं आती थी। मैं तो पहले ही कह रहा हूं, अगर दोस्तों भविष्य में आपसे पूछे कि आपकी सफलता का एक रहस्य क्या है तो सीधा बताना दोस्तों चप्पल। क्या है? चप्पल। ब्रैकेट में सुदर्शन चक्र। क्या है दोस्तों? सुदर्शन चक्र। ये कभी साथ नहीं छोड़ेगी। क्या? कभी साथ नहीं छोड़ेगी। ये गलती सबने की होगी। क्या दोस्तों? सबने की होगी। जिसने भी की है ना वो मेरे लिए एक बार क्या करे, सभी को दोस्तों क्लास को पहुंचा दे। बिल्कुल, मतलब कि सभी तैयार बैठे थे कि सर ये उल्टी क्यों पहनते थे। मुझे भी नहीं पता मेरे दोस्तों उल्टी क्यों पहनते थे। लगता है मुझे शायद दोस्तों उल्टी ही पहनने में मजा आता था। क्या? मजा जो है दोस्तों वो इसी में आता था। तो मेरे रसगुल्लो याद रखना। याद क्या, ये तो यादें हैं दोस्तों जो हमेशा रहेंगी। क्या? हमेशा रहेंगी अपने साथ में। मैं चाहता हूं कि इस क्लास को मैं एक तरह से आपको हंसा करके आपके दिमाग में
छाप दूं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। चलो दोस्तों मम्मी से चलते हैं कहां पर, दीदी की नगरी में चलते हैं। कहां? दीदी की नगरी में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मरम्मत योजना, सॉरी मेरे दोस्तों सड़क मरम्मत योजना है, कौन सी? सड़क मरम्मत योजना। तो सड़क मरम्मत योजना पथश्री शुरू की है तो पश्चिम बंगाल दीदी की नगरी में स्टार्ट होती है। जो पथश्री है ना दोस्तों, ये पथश्री जो है वो सड़क मरम्मत योजना तो है, सड़क मरम्मत तो है ही दोस्तों, इसके साथ में सड़क मरम्मत के साथ में ग्रामीण स्थानों पर सड़क निर्माण भी करेगी। क्या? ग्रामीण स्थानों पर सड़क निर्माण। तो सड़क मरम्मत, इसके साथ में ग्रामीण स्थानों पर सड़क निर्माण। अगर आपसे पूछ ले कितने किलोमीटर, तो लगभग मेरे दोस्तों 12,000 किलोमीटर सड़क की मरम्मत करेगी। क्या? मरम्मत। और आपको पता है कौन से सड़क की मरम्मत? तो रसगुल्लो, इसमें फरियाद आएंगी। क्या? जो बंगाल का जो भी व्यक्ति है इसमें फरियाद करेगा कि हमारे यहां पर क्या कर दो, सड़क की मरम्मत कर दो, उस फरियाद के हिसाब से, जैसे आप गाना सुनते थे ना दूरदर्शन में कि सर मेरा ये फरियाद है, ये वाला गाना सुनाओ, कौन सा? कुछ कुछ होता है। तो दोस्तों वहां से कौन सा चलता, वहां से नाम लेते थे ना कि इनके फरमाइश आई है, हाँ बॉर्डर से जग्गू जी ने फरमाइश की है, रामू शामू ने फरमाइश की है कि ये वाला गाना चलाओ। ऐसे ही फरमाइश होगी इसमें दोस्तों, फरियादें आएंगी। और ये फरियाद कौन करेंगे? बंगाल के लोग करेंगे कि हमारे यहां पर सड़क खराब है, इसकी मरम्मत करो। और ये फरियाद आपको पता है किस दोस्तों कार्यक्रम में आएंगे? हाँ, दीदी का एक कार्यक्रम है, दीदी के बोलो। क्या दोस्तों? दीदी के बोलो। तो ध्यान रखना, दीदी के बोलो कार्यक्रम में दोस्तों, जैसे मन की बात नहीं है, बात नहीं है क्या, ऐसे दीदी के बोलो कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में जो फरियादें आएंगी कि हमारे यहाँ की सड़क का मरम्मत करो, कुछ कुछ होता है, दीदी तेरा देवर दीवाना। भाई साहब गजब, मतलब एक नाम ले दो तुम बह जाते हो इमोशंस में। सुनो, दीदी के बोलो कार्यक्रम है, इसमें जो फरियादें आएंगी ना रसगुल्लो, उसमें बंगाल के लोग फरियाद करेंगे कि हमारे यहाँ की सड़क की मरम्मत की जाए। तो मेरे दोस्तों सरकार वहीं की मरम्मत कर देगी। कहां की भाई साहब? पश्चिम बंगाल की। कहां की? पश्चिम बंगाल। आइए चलते हैं कहां पर? पश्चिम बंगाल चलते हैं दोस्तों। राज्यपाल कौन है? जगदीश धनखड़ राज्यपाल है। मुख्यमंत्री तो आप जानते ही हो, अपनी दीदी मेरे दोस्तों ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। अगला जो बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां पर जल्दापरा नेशनल पार्क है और साथ में सुंदरवन नेशनल पार्क है। कौन सा? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन जो है, इसका नाम सुंदरवन क्यों है? तो सुंदरी वृक्ष के कारण। किसके कारण? सुंदरी वृक्ष के कारण। और दोस्तों दार्जिलिंग अगर आपसे पूछ ले किस राज्य में है, तो दार्जिलिंग भी वेस्ट बंगाल में है, जहां की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया। क्या? पहला जीआई टैग जो मिला था वो दार्जिलिंग की चाय को मिला था, पहला जीआई टैग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सेल्फ स्कैन योजना। क्या? सेल्फ स्कैन ऐप जो है वो किसने लॉन्च की थी? वो दोस्तों वेस्ट बंगाल ने। याद है? सेल्फ स्कैन ऐप ये वेस्ट बंगाल के द्वारा स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेस्ट बंगाल जूट के उत्पादन में, किसमें? जूट जो है इसके उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? वेस्ट बंगाल का। जूट को क्या बोलते हैं पता है आपको? गोल्डन फाइबर। क्या? सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर, ये बोलते हैं मेरे दोस्तों जूट को। क्या? गोल्डन फाइबर। तो ये भी ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों जो आपका क्या नाम है, जो मेरे दोस्तों आपका बांग्लादेश है, इससे सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो बांग्लादेश से अधिकतम सीमा वेस्ट बंगाल बनाता है। कौन? वेस्ट बंगाल बनाता है। तो याद रखना, सभी पॉइंट मेरे दोस्तों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये अपनी कौन है? दीदी। चुपचाप बैठ जाओ। क्या बोल रही है दोस्तों? चुपचाप बैठ जाओ वरना तूफान आ जाएगा। क्या? चुपचाप बैठिए, ठीक है। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 10 वर्ष के लिए। 1 अक्टूबर से यह योजना
प्रारंभ हो चुकी है। आइए अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। ये दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को बनाते हैं। कब? 4 अक्टूबर। विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे बोल दो, या फिर मेरे दोस्तों इसके सिवाय मैं आपसे क्या बोल दो, पशु प्रेमी दिवस। ये भी कब बनाते हैं? ये भी मेरे दोस्तों भारत में 4 अक्टूबर को बनाते हैं। चाहे भारत में दोस्तों एक गर्भवती जो हथनी है उसकी हत्या कर सकते हैं हम हमारी बचकानी हरकतों से, लेकिन हम पशु प्रेमी दिवस बनाते हैं। क्या? पशु प्रेमी दिवस। क्या बात है, गजब के आदमी है दोस्तों। कहां पर? भारत के अंदर। तो पशु प्रेमी जो दिवस है, पशु प्रेमी दिवस, विश्व पशु कल्याण दिवस, वर्ल्ड एनिमल डे, ये तीनों की तीनों दोस्तों 4 अक्टूबर को बनाए जाते हैं। पूछ ले कब स्टार्ट हुआ? तो मेरे दोस्तों 1925 में इसे प्रारंभ किया गया। क्या? प्रारंभ किया गया 1925 में। लेकिन दोस्तों 1925 के अंदर इसको स्टार्ट नहीं किया गया, केवल दोस्तों प्रारंभ किया गया। विधिवत रूप से अगर पूछ ले आपसे स्टार्ट कब किया गया, तो सुनिएगा दोस्तों, इसको विधिवत रूप से 1931 में स्टार्ट किया गया। कहां से? 1931। और कहां से स्टार्ट होता है तो लिख लीजिए आप, विधिवत जो प्रारंभ है मेरे दोस्तों ये होता है 1931 से। कहां से? फ्लोरेंस सिटी, ये नाम ध्यान रखना, फ्लोरेंस सिटी है। ये कहां पर है? इटली के अंदर है। कहां पर? इटली। और इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। और रोम जानते हो आप टाइबर नदी के किनारे है। किसके? टाइबर नदी के किनारे। तो फ्लोरेंस सिटी जो इटली है ना, इस इटली से दोस्तों स्टार्ट होता है इसको बनाना पशु प्रेमी दिवस या विश्व पशु कल्याण दिवस। मतलब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जो पशु हैं इन पशुओं के साथ में मानवता का व्यवहार किया जाए, इनका दोस्तों इनकी सुरक्षा की जाए, इनका संरक्षण किया जाए, और जो विलुप्त प्रजातियां हैं उनकी रक्षा की जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको याद रखना है और वो है मेरे रसगुल्लों कि भारत में पशुओं के साथ में अगर क्रूरता होती है तो इस क्रूरता के निवारण के लिए अधिनियम कब बनाया गया? 1960 में। इस पर लगा दो फूल पत्तियां मेरे दोस्तों। एनिमल क्रूरल्टी प्रिवेंशन एक्ट 1960 में, फिर कह रहा हूं फूल पत्ती लगा लो। अगर आपसे पूछ ले पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 कब आता है? 1960 में आता है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। कब दोस्तों? 1960। लगाओ स्टार इस पॉइंट पे। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का अधिनियम था। कब का दोस्तों? 1960 का अधिनियम है। और 4 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड एनिमल डे, विश्व पशु कल्याण दिवस, या फिर मेरे दोस्तों तीसरा नाम क्या है? पशु प्रेमी दिवस। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में द्विपक्षीय बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। इस अभ्यास में भारत का साझीदार देश कौन है? बताओ। बोंगो सागर दोस्तों, कुछ याद आ रहा है आपको? बोंगो सागर नाम ऐसे याद हो जाएगा मेरे दोस्तों, बोंगो सागर। बोंगो सागर किसके बीच में होगा? भारत और बांग्लादेश। किसके बीच में? शेख हसीना जुल्फों वाली। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। पहली बार मेरे दोस्तों, पहली बार 2019 में हुआ। कब? 2019 में। अब जो 2020 में हो रहा है वो कहां पर हो रहा है रसगुल्लो? बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी। देखिए अगर आपसे पूछे बोंगो सागर किस किस के बीच में होता है, तो बोंगो से क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। इस बोंगो से ही क्या बन गया? बंगाल की खाड़ी। याद ही नहीं करना दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट बंगाल की खाड़ी में होता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों 2019 में पहली बार हुआ था। और अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ ले ये 2020 क्यों महत्वपूर्ण है, तो मेरे दोस्तों ये 100वीं जयंती है। और ये किसकी 100वीं जयंती है? ध्यान रखना, शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन पूछा जाएगा अब की बार, शेख मुजीबुर रहमान, इसकी 100वीं जयंती है दोस्तों। क्या? 2020। और शेख मुजीबुर रहमान आप जानते हो इन्हें बोलते हैं बंगबंधु। क्या बोलते हैं दोस्तों?
बंधु भी इन्हें कहा जाता है। और यही क्या है, यही दोस्तों बांग्लादेश के आधुनिक संस्थापक हैं। क्या बांग्लादेश के आधुनिक संस्थापक कौन है, तो ध्यान रखना वो है शेख मुजीबुर रहमान। और इन्हीं की बेटी कौन है, इन्हीं की बेटी है दोस्तों शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन, शेख हसीना जुल्फों वाली। अगर आपसे पूछ ले इस बोंगो सागर में भारत की तरफ से, पहली बात तो ये नौसैनिक अभ्यास है, कौन सा, नेवी का है दोस्तों। और इसमें भारत की तरफ से एक तो आईएनएस किल्टान जहाज गया है, कौन सा, आईएनएस किल्टान जहाज। तो ध्यान रखना भारत की तरफ से किसका यूज हुआ है, आईएनएस किल्टान जहाज का। अब ये 4 नाम है, 3 का नाम आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल क्या सही बात है, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम था अवामी लीग। नोट करना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन बताया है एक मेरे रसगुल्ले ने अभी, अवामी लीग, इनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग। अब अगर आपसे पूछे मेरे दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन पूछ ले, भारत इंडोनेशिया के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो याद करो गरुड़ शक्ति। अब भी याद नहीं आए ना दोस्तों, तो समझ लो मेहनत की कमी है। क्या मेहनत, ये मेहनत ही है दोस्तों जो आपको औरों से अलग करने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पसीना बह रहा है ना, केवल मेरे परिवार के लिए बह रहा है। किसके लिए, केवल मेरे परिवार के लिए, जो मुझे इस समय 5:30 बजे सुनने के लिए आता है। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी ताकत होगी इस क्लास में कि आप जैसों को मजबूर कर दिया सुबह 5:30 बजे खड़े होने पर। तो गरुड़ शक्ति लिखिए, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये दोनों युद्ध अभ्यास किसके हैं, भारत और इंडोनेशिया के हैं। भारत और बांग्लादेश बोंगो सागर हो गया। और भारत और जापान, अभी दोस्तों पढ़ाया था जिमैक्स, कौन सा होता है, जिमैक्स जो है वो भारत और जापान के बीच में होता है। फटाफट नोट कीजिए, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, जिमैक्स भारत जापान, और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पर। ये देख लीजिए, ये मोदी जी है दोस्तों, ये है शेख हसीना जुल्फों वाली, और यह है युद्ध अभ्यास बोंगो सागर। कौन है, बोंगो सागर। बिल्कुल संप्रीति भी है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, संप्रीति भी आपका सही आंसर है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कितने रसगुल्ले, सभी साथियों को देखिए मेरे दोस्तों, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं, बाकी सब मेरे दोस्तों आपके ऊपर है। क्या, आपके ऊपर। सुनो, हाल ही में डीआरडीओ ने सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल के संदर्भ में सत्य कथन है, बताओ जल्दी से। मैं इतने आपको डीआरडीओ के बारे में लिख देता हूं। भारत के आन बान शान डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में स्थापना हुई थी भाई साहब। हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। सतीश रेड्डी कौन है दोस्तों, सतीश रेड्डी है इसके वर्तमान में अध्यक्ष। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, बलस्यम मूलम विज्ञानम। दोस्तों शक्ति का स्रोत क्या होता है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। क्या है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है। कल परसों मैंने आपको पढ़ाया था एंटी टैंक, कौन सी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसका परीक्षण भी किसने किया था, डीआरडीओ ने किया था। याद है ना दोस्तों आपको। आज पढ़िए सौर्य के बारे में मेरे दोस्तों, किसके बारे में, सौर्य के बारे में पढ़ेंगे। और सुन लो इसका सफल परीक्षण कहां से हुआ है, तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। याद करो मैंने कहा था जब भी कोई रॉकेट दोस्तों, जब भी कोई रॉकेट जाएगा, सैटेलाइट जाएगी, तो वो जाएगी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किसी मिसाइल का परीक्षण होगा तो वो उड़ीसा से होगा। कहां से, उड़ीसा से। अपने ऊपर वाले माले में सेट कर लो इस बात को। सुनो दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। और ये कहां पर स्थित है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब दोस्तों ये सौर्य जो मिसाइल है इसकी स्पीड कितनी है, देख लो यहां पर लिखी हुई है, इसकी स्पीड है 7.5 मैक। अब मेरे रसगुल्ले आप बताओगे कि जो 7.5 मैक है
वो सब सोनिक है, सुपरसोनिक है और हाइपरसोनिक है। अब देखना अब काम आएगा दोस्तों जो पहले पढ़ा हुआ है। याद करो मेरे दोस्तों, मैंने आपसे कहा था अगर जो स्पीड है, अगर स्पीड जो है दोस्तों वो ध्वनि की स्पीड से कम है तो वो होगी सब सोनिक। कौन सी होगी? सब सोनिक। और दोस्तों अगर स्पीड जो है वो ध्वनि की स्पीड से अधिक है और 1 मैक से 5 मैक तक है, कितनी? 1 मैक से 5 मैक तक, तो वो कौन सी होगी? सुपरसोनिक होगी रसगुल्लो। और अगर आपसे पूछे 5 मैक से अधिक स्पीड है तो वो होगी हाइपरसोनिक। क्या? हाइपरसोनिक। और मेरे दोस्तों भारत की सुपरसोनिक मिसाइल है एक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, याद है आपको? ब्रह्मोस। कौन सी? मैंने पढ़ाया था आपको दोस्तों कि जो ब्रह्मोस है वो कौन सी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। इसकी स्पीड कितनी है? 7.5 मैक। तो ये कौन सी मिसाइल हो गई? हाइपरसोनिक। अगर ये बात अभी तक समझ में नहीं आए तो इसे नोट कर लो। क्या? नोट कर लो। हार मत मानना, हौसलों के को दोस्तों कोशिश, मैंने कहा ना कोशिश करते रहो, हार मत मानो। क्या? हार मत मानिएगा, निश्चित सफलता मिल जाएगी। अगर ध्वनि की स्पीड से कम है, 1 मैक से कम है, सब सोनिक। 1 मैक से 5 मैक है सुपरसोनिक, और 5 मैक से अधिक है तो ये कहलाएगी हाइपरसोनिक। और मेरे दोस्तों इसकी स्पीड कितनी है? 7.5 मैक। कितनी? 7.5 मैक। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसकी रेंज कितनी है? क्या? इसकी जो आपसे पूछे रेंज, पहली बात तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली है। क्या? सतह से सतह पर मार करने वाली है। और दोस्तों ये किसका भूमि वर्जन है? तो K-15 का भूमि वर्जन है। ध्यान रखना, K-15 का भूमि वर्जन कौन सा है? वो शौर्य मिसाइल है। और दोस्तों ये K-15 जो है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सागरिका। क्या है? सागरिका। तो ध्यान रखना, K-15 को बोलते हैं सागरिका, और ये पानी से लॉन्च होती है। कहां से? पानी से। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूं इसका भूमि वर्जन कौन सा है? इसका भूमि वर्जन मेरे दोस्तों शौर्य है। क्या है? इसका भूमि वर्जन शौर्य। इसका पहला सफल परीक्षण 2008 में कब हुआ? 2008 में इसका पहला सफल परीक्षण हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? क्वेश्चन के बारे में। सुनो, यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है, बिल्कुल सही है। यह मिसाइल का सबमरीन वर्जन सागरिका है, जिसका नाम क्या है? K-15। और ये जो K है ना दोस्तों वो आया है अब्दुल कलाम से। किससे आया है? अब्दुल कलाम से आया है। यहां पर जो K है यह हाइपरसोनिक श्रेणी की मिसाइल है। बिल्कुल सही रसगुल्लो, जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या? जय माता दी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सभी कथन सत्य है। अगर आपसे पूछे ये इसका सफल परीक्षण है दोस्तों, इसकी कितनी रेंज है? 700 से 1000 किलोमीटर। लिख लेना, 700 से 1000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। क्या है? मारक क्षमता। और दोस्तों परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। क्या? परमाणु जो हथियार है इसे ले जाने में सक्षम है दोस्तों। क्या? ये आपकी शौर्य मिसाइल। क्या? पाकिस्तान तो दोस्तों बिल्कुल जाएगा ही जाएगा, चीन तक पहुंच जाएंगे। 700 से 1000 किलोमीटर है, चीन भी मेरे दोस्तों क्या आएगा? इसके बीच में आ जाएगा। तो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 700 से 1000 किलोमीटर इसकी रेंज है। क्या दोस्तों? रेंज है। अब आ जाओ मेरे रसगुल्लो, कितने मेरे साथी हैं जो भोकाल प्रश्न पर मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं? इसके बाद में दोस्तों पेपर सोल्व करवाऊंगा कल वाला, और आप खुद देख लेना उस पेपर की क्वालिटी क्या है। के दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं आपसे, जब मेहनत करो ना एक बार तो जमकर कर लो। क्या? जमकर कर लो। एक बार में ही दोस्तों मंजिल को घुटने पर ले आओ। कहां पर? घुटनों पर। चलिए भोकाल प्रश्न देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? फटाफट बताओ। इसे जानते हैं दोस्तों क्या? धोने का सोडा, Na2CO3। क्या है? Na2CO3। नवी अनुसूची, पहला संविधान संशोधन। और मेरे रसगुल्लो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भूमि सुधार। किससे? भूमि सुधार से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया किस रोग के बारे में कहा जाता है? तो हाइड्रोफोबिया रेबीज को, किसको कहते हैं? रेबीज को कहते हैं।
पुस्ताज घास के मैदान दोस्तों ये कहां पर है? हंगरी के अंदर है। कहां पर? हंगरी में। लोक लेखा समिति में कितने मेंबर हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है वो होते हैं राज्यसभा से। कहां से? राज्यसभा। तो 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। डोज 12 नोट कर लो दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर है? सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? भिलाई लौह इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया? रोनाल्ड रोस ने किस बीमारी के उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया? आपको याद है दोस्तों? रोनाल्ड रोस, तुरंत याद आएगा एकदम से। क्या दोस्तों? बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपसे, तुरंत याद आएगा। फटाफट रिवीजन कर लो दोस्तों। सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम किस ई कॉमर्स कंपनी? तो ये अमेजोन के द्वारा चलाया गया है सेलर फ्लेक्स प्रोग्राम। जो दोस्तों हमारी जनजातियों के जो उत्पाद हैं उनका किस प्रकार शिपिंग करेंगे वो अमेजोन बताएगा। मोटर वाहन व्हीकल अधिनियम 2019 के तहत गुड स्मार्टियन, याद है? एक्सीडेंट में जो पीड़ितों की मदद करेंगे, गुड स्मार्टियन, उनके ऊपर दोस्तों मृत्यु का आरोप नहीं लगाया जाएगा। खिलौने से संबंधित सामंतवाड़ी मंडल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, सिंधु दुर्ग के अंदर है। लकड़ी के खिलौने हैं। चित्तारी समुदाय बनाता है। कौन? चित्तारी समुदाय। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सेलिब्रिटी को ग्राहक जागरूकता अभियान? ये अमिताभ बच्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक 1934 का एक्ट 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, मुंबई के अंदर मुख्यालय। और शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर। अलेक्जेंडर डी क्रू किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो बेल्जियम के हैं। ब्रुसेल्स राजधानी है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है दोस्तों। और सोफी ब्लिम्स के स्थान पर आए हैं अलेक्जेंडर डी क्रूज। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है जिसके साथ इसरो ने आगामी वीनस मिशन शुक्रयान के लिए हाल ही में समझौता किया है? फ्रांस की है। कहां की? फ्रांस की। 2025 में मौसी के घर चलेंगे। कहां पर दोस्तों? मौसी के घर 2025 में। हाल ही में किस भारतीय कलाकार को इंडो जर्मन फिल्म वीक में सर्वश्रेष्ठ कलाकार आदिल हुसैन? कौन? आदिल हुसैन। कौन सी फिल्म के लिए? परीक्षा फिल्म, प्रकाश झा की फिल्म है दोस्तों परीक्षा। आदिल हुसैन उसमें एक्टर थे और इंडो जर्मन फिल्म वीक अवार्ड दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय ने किस राज्य को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य में रखा? गुजरात को रखा। किसको दोस्तों? गुजरात को रखा था। 3 श्रेणियां थी। 2 अक्टूबर 2020 को अवार्ड दिया गया। किस देश में चुनाव में पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की जाती है? अमेरिका में होती है। कोविड पॉजिटिव मिले कौन? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप चच्चा अपने भूरियो। और भूरनी भी मिली है दोस्तों। क्या? भूरियो भी मिले, भूरनी भी मिली है। हाल ही में सरकार द्वारा धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नदी कौन सी है? ब्यास नदी है। हमीरपुर दोस्तों टाउन है, वहां पर हिमाचल प्रदेश में धौला सिद्ध परियोजना है। अब आ जाओ मेरे रसगुल्लो, साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट 6 नवंबर का है। कौन सा? 6 नंबर का टेस्ट है। और मेरे दोस्तों आपको पता है आज जो सिर है ना वो ऐसे फट रहा है जैसे ज्वालामुखी फटने वाला है। क्या? ज्वालामुखी फटने वाला है। लेकिन मैंने सोचा छुट्टी करने से कोई मतलब नहीं होगा, सिर का दर्द तो ठीक होगा नहीं। लेकिन आपके संग दोस्तों पढ़कर क्या हो गया है? सिर का दर्द होले होले क्या हो रहा है दोस्तों? बिल्कुल ठीक हो रहा है। पता नहीं क्या दोस्तों ये जादू है क्या? फूल पत्ती वाली क्लास में जादू है। इतना फट रहा था जैसे ज्वालामुखी नहीं फटता क्या दोस्तों, बस ब्लास्ट होने वाला हो जैसे। लेकिन अब देखिए बिल्कुल सही सही काम कर रहा है, ठीक ठाक काम कर रहा है दोस्तों। जिमैक्स 2020 के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो किसका करना है? आपको असत्य कथन का चयन करना है। हर सवाल को सुन लो, जिनका खुला है जिनका नहीं खुला है कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोस्तों पढ़ लो, यहां आपको पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? सुनो, जिमैक्स 2020 की बात करो तो पहली बात तो ये किसके बीच में? भारत और जर्मनी नहीं दोस्तों, भारत और जापान। हर सवाल बेहतरीन लेवल है। क्या दोस्तों? हर सवाल का
बेहतरीन लेवल है, आप खुद समझ जाओगे। भारत और जापान की नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है 2020 में। ये अंडमान सागर नहीं दोस्तों, अंडमान सागर नहीं, अरब सागर। देखिए कितनी बारीक गलती की गई है, अरब सागर में आयोजित किया जा रहा है। यह द्विवार्षिक होता है, ये सही है। अब पेपर में क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए और बी क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन एक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी कौन सा है, केवीआईसी एक संवैधानिक निकाय। कितनी दोस्तों बारीक गलती की है, संवैधानिक नहीं है ये दोस्तों, वैधानिक है, लीगल है। क्या है, वैधानिक है, लीगल है, स्टैच्यूरी है दोस्तों, संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। अधिनियम के द्वारा आई है, 1956 के अधिनियम से ये बनी है। सुनील शेट्टी को अपना सलाहकार नियुक्त किया गया है, ये पॉइंट सही है। सत्य कथन पूछा है, ऑप्शन नंबर बी है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन एक, सीएनजी में मुख्य घटक के रूप में मीथेन होती है। तो आपको पता है, सही बात है, सीएनजी में मीथेन ही मुख्य घटक के रूप में होती है। हाल ही में सीएनजी में 18% हाइड्रोजन के मिश्रण की अनुमति दी, HCNG। तो दोस्तों अब देखना कितनी बेहतरीन सवाल है, आप समझिएगा दोस्तों मैं क्यों चाह रहा हूं ऐसे सवाल आपसे पूछना। सत्य कथन पूछते तो आपका आंसर क्या होता, ये होता, और 90% दोस्तों यही आंसर लगाते हैं। लेकिन सुन लो आंसर क्या है, असत्य पूछा है। क्या दोस्तों, असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही आंसर है। बताओ किस किसने कल गलत ठोका था, ये आंसर ठोक कर आए थे। क्या ये, तो दोस्तों ये नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है ना तो ए और ना तो बी। क्या, ना तो ए और ना तो बी। अगला क्वेश्चन देखिए, नारगोना काराबाख आर्मीनिया और अजरबैजान के मध्य विवादित क्षेत्र है। ये पॉइंट तो सही है दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित है। यह विवादित क्षेत्र वर्तमान में आर्मीनिया की सीमा में स्थित है। नहीं रसगुल्लो, अजरबैजान की सीमा में है। किसमें, सीमा तो किसकी है, अजरबैजान की है, लेकिन कब्जा किसने कर रखा है, कब्जा मेरे दोस्तों आर्मेनिया ने कर रखा है। तो इसका आंसर क्या है, सत्य कथन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आईएनएस विराट भारतीय नौसेना में 1972 में शामिल हुआ। नहीं दोस्तों, 1987 में शामिल हुआ। कब, 1987 में। और अगला क्वेश्चन, आईएनएस विराट को ग्रेट ओल्ड लेडी कहा जाता है। ये पॉइंट सही है, सत्य कथन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, होप संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चांद ग्रह पर भेजा गया यान था। इस क्वेश्चन को समझो, कितना दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। होप जो है वो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चांद ग्रह, चांद दोस्तों कोई ग्रह नहीं है। क्या, चांद कोई ग्रह है ही नहीं। तो ये तो वैसे भी क्या है, गलत है मेरे दोस्तों, चांद कोई भी ग्रह नहीं है। ध्यान रखना, कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। कौन सा दोस्तों, मंगल ग्रह है। तो ध्यान रखना, होप मिशन मंगल ग्रह पर गया था। सऊदी अरब ने 2024 में चांद पर राशिद नाम के अंतरिक्ष यान को भेजने की घोषणा की है। केवल कितना सा अंतर किया है, ये देश कौन सा है, संयुक्त अरब अमीरात है। कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। तो मेरे रसगुल्लो देश है संयुक्त अरब अमीरात, ना कि सऊदी अरब। तो ये पॉइंट भी गलत है, ये पॉइंट भी गलत है। अब देखिए दोस्तों, सत्य कथन पूछा है, असत्य नहीं पूछा आपसे, सत्य कथन पूछा है। तो ना तो ये सही है और ना ये सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो इसका सही आंसर है। ये मेरे दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट लेवल है किसका,
करंट अफेयर्स का इससे बेहतर लेवल किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और आप इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा खुद को तैयार करना है कि मैं कर सकता हूं। जल्दबाजी नहीं करनी। क्या जल्दबाजी शैतान का काम होता है? क्या शैतान का काम होता है जल्दबाजी? जल्दबाजी मत करना, हौसले मजबूत रखना। मैं आपको यहीं पर फौलाद की तरह तैयार कर दूंगा। क्या फौलाद की तरह तैयार करूंगा। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। बिल्कुल सही है दोस्तों, सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति लगभग 2.8 मैक है। मैंने कहा था ना 1 से 5 जो है वो सुपरसोनिक है। तो सत्य कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, ऋतु भरोसा केंद्रलू सुविधा का शुभारंभ मध्य प्रदेश। देखिए मैंने आपसे कहा था आंध्र प्रदेश। क्या कहा था? आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा अंतर किया, मध्य प्रदेश कर दिया। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ये गलत है। टेस्ट कहां पर होता है? आप में से कुछ लोग जो है ना दोस्तों, वो केवल और केवल क्या चाहते हैं, उन्हें केवल और केवल नोट्स इकट्ठा करने से मतलब है। इससे ज्यादा कोई मतलब तुम्हारा है ही नहीं मेरे दोस्तों। जिनका सिलेक्शन होगा ना वो एक भी कमेंट नहीं करता कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन आप क्या है, टेस्ट कहां पर हो रहा है, कहां पर हो रहा है? अरे यार तुम्हारे सामने टेस्ट करवा रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा इस टेस्ट को। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अगर आपने यही रवैया अपनाया ना तो मैं इस टेस्ट को बंद कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है मुझे संडे को टेस्ट लेने की, ये मेरी रेंज में नहीं है ना दोस्तों। अगर आपको देना है आराम से दो, सुनना है आराम से सुनो, ठीक है ना दोस्तों? सुनना है बिल्कुल आराम से सुनो। सिर फट रहा है लेकिन फिर भी तुम्हें सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, इस बात का किसी को भी इल्म नहीं है दोस्तों। खुशी नहीं है इस बात की। हर कोई अपने स्वार्थ में लगा हुआ है कि सर मुझे टेस्ट नहीं मिला। अब पढ़ा तो रहा हूं यहां पर यार टेस्ट को, ये क्या है? टेस्ट ही तो बता रहा हूं, यहां देकर देख लो एक बार। ऋतु भरोसा जो केंद्रलू सुविधा है ये आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट की थी। उर्वरक की होम डिलीवरी होगी। किसकी? फर्टिलाइजर जो है इसकी होम डिलीवरी होगी। सत्य कथन क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सत्य कथन है। अब देखिए ये दोस्तों दो क्वेश्चन किसके थे? स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। असत्य कथन की पहचान करो। एलपीजी में जो गंध है वो मरकैप्टोन के कारण होती है। एलपीजी खुला मरोगे, तो सही आंसर है। लावणी महाराष्ट्र का नृत्य है, ये भी सही है दोस्तों। माल, क्या माल? कुछ याद आ रहा है माल से? महाराष्ट्र का लावणी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष ए ओ हुम नहीं थे दोस्तों, संस्थापक थे। जॉर्ज यूल जो है वो इसके पहले क्या थे? कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ये ऑप्शन सही है। तो आंसर नंबर जो सी है दोस्तों ये गलत है। मैंने भी क्या पूछा है? गलत ही पूछा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। असत्य कथन की पहचान करो, यहां पर भी गलत ही ढूंढना है। क्या गलत? विटामिन डी और सी वसा में घुलनशील है। गलत हो गया दोस्तों। विटामिन सी जो है भैंस गई पानी में। किसमें? भैंस गई पानी में। तो भैंस से क्या बना? इससे बना बी और इससे बना सी। तो दोस्तों ये गलत हो गया। बसा में सी जो है वो जल में घुलनशील है। किसमें? जल में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने गलत पूछा है। क्या गलत? जनगणना संघ सूची का विषय है। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल सही है, जनगणना संघ सूची का विषय है। और जनसंख्या जो है ये किसका है? ये समवर्ती सूची का है। किसका? समवर्ती सूची का। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, बिल्कुल सही है। टोटल 6 है, इसमें हिंदी नहीं है। 10 के आधार पर जनगणना सर्वप्रथम अमेरिका के द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। जनगणना जो है ये पहली बार स्वीडन में की गई। कहां पर? स्वीडन। लेकिन 10 के आधार पर कहां होती है? अमेरिका के अंदर होती है। ये वो 10 सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए। क्या दोस्तों? 10 सवाल थे जो मैंने आपको करवा दिए। ये 10 सवाल कल मैंने पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल में डलवाए थे। कहां पर? टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के रूप में थे दोस्तों। वही मैंने आपको यहां पर सोल्व करवाए। क्या? वही सोल्व करवाए यहां पर। केवल उद्देश्य यही है दोस्तों कि आपकी तैयारी जो है वो और मजबूत हो सके। अब आते हैं किसकी तरफ? आइए दोस्तों, ये हौसलों की जो उड़ान है ये आज आएगी शाम को 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे। स्टैटिक जीके कौन सा है दोस्तों? स्टैटिक जीके की
क्लास होगी। अब सुन लो तांडव नृत्य। क्या तांडव नृत्य दोस्तों? सवाल सभी अच्छे थे। क्या सवाल सभी अच्छे थे? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हर सवाल महत्वपूर्ण है। YouTube जो है दोस्तों, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये भ्रम फैलाता है। क्या केवल और केवल भ्रम फैलाता है। जिसने इसका उपयोग सही से नहीं किया ना, वो कभी सिलेक्शन नहीं पा पाएगा। ये सागर है, क्या समुद्र है। इसमें दोस्तों हर कोई इंसान मौजूद है अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन मेरे लाडलों, में फिर आपसे कह रहा हूं, ये फूल पत्ती वाली जो क्लास है ना, केवल दिल से चलती है और सीधे दिल में उतरेगी। हमेशा दिल से ही चलाऊंगा। फिर कह रहा हूं, कभी भी दिल के बिना नहीं चलेगी ये क्लास, हमेशा दिल से चलेगी। इसलिए दोस्तों दुख भी होता है, खुशी भी होती है, हर काम होता है दोस्तों इस क्लास के अंदर, क्योंकि परिवार है। क्या परिवार है, और परिवार हमेशा दोस्तों भावनाओं से क्या होता है, संचालित होता है। किससे? भावनाओं से। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। होने दो किसी को हमारे खिलाफ दोस्तों, हम मिलकर तांडव करवाएंगे। क्या तांडव करवाएंगे? बस तुम साथ रहना, तुम ही शक्ति हो। तांडव देखो दोस्तों, फटाफट रिवीजन करो। सुमन गाविनी दोस्तों, इनको कौन सा अवार्ड मिला है? सीधा सवाल पूछेंगे। सुमन गाविनी UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय है। क्या दोस्तों? पहली भारतीय है जिन्हें UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। स्टार लगा लो दोस्तों। सीधा सवाल पूछेगा, UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? सुमन गाविनी को मिला है। और लिख लेना दोस्तों, UN के बारे में तो जानते होंगे आप। 24 अक्टूबर 1945 UN की स्थापना, न्यूयॉर्क UN का मुख्यालय। और दोस्तों साथ में एंटोनियो गुटेरेस, ये UN के महासचिव है। क्या महासचिव? आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल मेंबर 193 है। कितने? 193 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप मेरे दोस्तों, याद रखना कहां पर हुआ था? 2020 में ये साउथ अफ्रीका में हुआ। कहां पर? साउथ अफ्रीका में। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, कौन जीता? तो विनर कौन था? विनर था शेख हसीना, बांग्लादेश। दोस्तों कौन थी? बांग्लादेश जो है वो इसकी विनर थी। और आपसे पूछ ले, उप विजेता रनर अप कौन था मेरे दोस्तों? ये था भारत। किसको हराया था? बांग्लादेश ने भारत को हराया था दोस्तों इस वर्ल्ड कप में। और अगर आपसे पूछे यशस्वी जायसवाल, ये नाम ध्यान रखना, ये मेरे दोस्तों वर्तमान में भी चर्चा में आया है। यशस्वी नाम आपने देखा होगा दोस्तों, धोनी के सामने एक छोटा सा बच्चा था, नया नया क्रिकेटर था, वो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ था धोनी के सामने। कौन थे? यशस्वी था दोस्तों, जो जिसको मैन ऑफ द सीरीज बनाया गया। क्या मैन ऑफ द सीरीज था वो इस वर्ल्ड कप में? मैन ऑफ द सीरीज क्या नाम था उसका? यशस्वी नाम था। और सबसे अधिक विकेट किसने लिए? रवि बिश्नोई ने। किसने दोस्तों? रवि बिश्नोई जो था उसने सबसे अधिक विकेट लिए। कहां का? जोधपुर के। कहां के हैं लाडलो? जोधपुर के हैं रवि बिश्नोई। और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले इसमें भारत